हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए और इस फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या तैयारी कर ली जाए जिससे कि फॉर्म आसानी से भरा जा सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है जितने बच्चों का भी फॉर्म भरना है और उसको इस फॉर्म को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में ही आप कैसे डिटेल्स भरेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चे की एक फ़ोटो लेकर यहाँ पे चिपका देंगे और उसके बाद सबसे पहली एंट्री है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पे आपको भरना है, सबसे पहली जगह पे आपको भरना है स्कूल का नाम। तो यहाँ पे आप स्कूल का नाम भर देंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री में स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम भरेंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको फिर से ब्लॉक लेटर में बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम। फिर इसके नीचे है नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन अगर कोई है तो भर देंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरेंगे अंकों में, शब्दों में। इसके बाद जेंडर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में से किसी पे टिक करेंगे कैटेगरी उसकी। डिसेबिलिटी, अगर बच्चा विकलांग है तो उसका भरेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर है आधार नंबर, 12 अंकों का आधार नंबर बच्चे का भरेंगे अगर उसका आधार बना हुआ है। फिर है पेन नंबर, ये एंट्री अब की बार नई ऐड की गई है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये तो पेन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, हर बच्चे का एक पेन नंबर यूडाइस पे होता है। तो आपको यूडाइस पे लॉगिन करके जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं सभी बच्चों का पेन नंबर वहाँ से निकाल लें 11 डिजिट का। इसके बाद एड्रेस भर देंगे और मोबाइल नंबर, ईमेल अगर है तो भर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर बच्चा हिंदी में पेपर देना चाहता है तो हिंदी या इंग्लिश भर देंगे। इसके बाद ये क्लास 3, 4 और 5 की डिटेल भरनी है और आप उसी बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे जो आपके यहाँ पे 3rd से स्टूडेंट है। तो सबसे पहले में आप स्कूल का नाम और गांव का नाम भर देंगे। फिर आपका रूरल है यानी गांव में स्कूल है तो रूरल है, अर्बन दोनों भरेंगे। फिर इसके बाद ये एंट्री आपकी आ जाएगी कब से बच्चा पढ़ रहा है, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो 3 में अगर वो था तो आपका आएगा 22, 4 में 23 और अप्रैल 5 में आएगा अप्रैल 24। फिर इसी तरह से मंथ ईयर ऑफ पासिंग में आ जाएगा, ये आपके 3 वाले में आएगा। ऑटोमेटिक भरा हुआ भी रहेगा, ऑनलाइन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भरना होगा। क्या भरेंगे, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में मार्च 23, 4 में मार्च 24 और 5 में भरेंगे मार्च 25, 2025। नेम ऑफ ब्लॉक भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भर देंगे। इसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे के सिग्नेचर यहाँ अंदर करा लेंगे बॉक्स के, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे करा लेंगे। और गार्जियन यानी माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पे करा लेंगे। और सबसे नीचे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, स्कूल की स्टैंप यहाँ पे लगेगी और हेड या इंचार्ज की सिग्नेचर की जाएगी। जब ये फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 4 फ़ोटो आपको बनाने हैं। क्या क्या बनाने हैं, जो आपने फ़ोटो खींची है एक फ़ोटो आप इसकी क्लिक कर लेंगे मोबाइल से, पहली बच्चे की फ़ोटो की एक फ़ोटो मोबाइल से लेंगे। दूसरी क्या करेंगे, बच्चे का जो आपने सिग्नेचर कराया है यहाँ पे सिग्नेचर कराया है, इसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, आपकी 2 फ़ोटोग्राफ हो जाएंगी। गार्जियन का जो आपने सिग्नेचर कराया है उसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, 3 हो जाएंगी। और इस पूरे फॉर्म की एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, 4 हो जाएंगी। तो ये 4 फोटोग्राफ आपको रेडी करनी है। 4 आपने फ़ोटो ले ली, अब इनको आपको कंप्रेस करना यानी इनका साइज़ सेट करना है अपने मोबाइल पे अपलोड करने से पहले। फ़ोटो आपने जो खींची है उसका साइज़ आपको 100 KB से कम रखना है। उसके बाद जो आपने सिग्नेचर ली है बच्चे की वो भी 100 KB से कम रखनी है। माता पिता की जो साइन आपने खींची है उसको भी 100 KB से कम रखना है। पूरा फॉर्म जो आपने फ़ोटो खींचा है इसको आपको 300 KB से कम रखना है। किसी भी फ़ोटो को कैसे कंप्रेस करते हैं या साइज़ उसका कैसे कम करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही बना के एक अपलोड कर रखा है, उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 4 फ़ोटो आप रेडी कर लेंगे। फ़ोटो दोनों सिग्नेचर 100 KB से कम और ये पूरे फॉर्म की फ़ोटो 300 KB से कम। जब ये आपका सब रेडी हो जाएगा तब आपको ऑनलाइन आना है जिससे कि वहाँ पे दिक्कत ना हो। अब ऑनलाइन आप मोबाइल पे या सिस्टम पे आएंगे और डाल देंगे नवोदय।
तो आपके सामने ये पहली साइट आ जाएगी navodaya.gov.in, और इस पे जब आप ये क्लिक कर देंगे नवोदय वाली साइट पे जो आपकी पहली आ रही है, तो आपको अगले पेज पे लाएगा। इस तरह का अभी पेज आ रहा है, तो इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको नवोदय के मेन पेज पर लेके आ जाएगा इस तरह से। और देखेंगे यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 6 JNVST 2025-26, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है क्लास 6 के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो जब आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पहला फॉर्म आ जाएगा, और ऊपर देखेंगे बड़ा बड़ा लिखा होगा, मोबाइल पे भी अगर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 के सत्र के लिए है। तो अब आपको ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पहले बच्चा एग्ज़ाम दे चुका है ये जो जवाहर नवोदय की, तो आप नो कर देंगे। दूसरे में पूछ रहा है कि क्या इससे पहले भी मतलब सेशन में दे चुका है या एक बार और बैठ चुका है, अपीयर हो चुका है कभी, तो ये भी आप पहला भी नो कर देंगे, दूसरा भी नो। तीसरे में पूछ रहा है आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया है, तो यस। क्या उसी जहाँ पे पढ़ता है वहीं का रहने वाला है, तो ये भी यस हो जाएगा। क्या जो फॉर्म अभी मैंने समझाया था वो फॉर्म आपने रेडी कर लिया हेड टीचर, हेड मास्टर या जो है इंचार्ज से, तो यस कर देंगे। और फिर पूछ रहा है कि क्या कभी ये प्रमोशन इसका जो बच्चा है जो 4 से 5 में पहुंच गया है, अभी जो पढ़ रहा है 5वें में है, तो आप यस कर देंगे। फिर तो आपको ये समझना है पहला दूसरा नो होगा, बाकी अगले 4 यस हो जाएंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका आधार वाला। बच्चे का आधार बना है, तो अगर बच्चे का आधार बना है तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद बच्चे का आधार इंटर करेंगे, और आपके सामने नीचे आपको जैसे ही बच्चे का आधार भरेंगे आपको नीचे सबमिट का बटन दिखेगा। जैसे आपने आधार नंबर डाल दिया, अब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, कह रहा है 6 डिजिट OTP आपको भेज दिया गया है, आप उसको इंटर कर दें। तो अगर आपके मोबाइल पे OTP आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर सही इंटर है बच्चे का, तो आप OTP डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चे के आधार में मोबाइल नंबर ना लगा हो या OTP नहीं आ रहा हो, तो उसे भी समझेंगे। तो सबसे पहला केस समझ लेते हैं। पहला ये है कि बच्चे का आधार बना है, उसका मोबाइल नंबर भी सही लगा है और OTP आ रहा है, तो आप यहाँ पे OTP इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, और आपका ये नेक्स्ट पेज वाला ये फॉर्म पूरा कंप्लीट वाला खुल जाएगा। इसको आपको भरना है। अभी इसको हम समझेंगे कैसे भरना है। अब मान लेते हैं कि बच्चे के आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा है, तब आपको यहाँ पे OTP क्या है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नो करना है, और नो करके आप यहाँ से सबमिट करेंगे। तो यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपसे वो पूछेगा निवास प्रमाण पत्र के लिए, या आप पहले पेज पे ही जहाँ पे अभी हमने भरा था यहाँ पे कर देते हैं कि बच्चे के पास आधार नहीं है। तो इन दोनों केसेस में बच्चे के पास आधार नहीं है तब भी उससे पूछा जाएगा निवास प्रमाण पत्र के लिए, और अगर बच्चे के जो है मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा है तब भी आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो अब जैसे आपने किया बच्चे के पास आधार नहीं है, तो देखिए आ रहा है क्या लिख के आ गया, जिस ज़िले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, वो 300 KB तक का होना चाहिए। तो अभी समझाने के लिए मैं आपको ऐसे ही एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ रखी हुई। अब यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लेते हैं कि निवास प्रमाण पत्र है। अब आप OTP ना आने की कंडीशन में या आधार ना होने की कंडीशन में आपको ये निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे ही आप इसको फाइल को सबमिट करेंगे, अब सबमिट करेंगे तब आपका जैसे ही सबमिट करेंगे वो कंप्लीट वाला फॉर्म ये आपका खुल जाएगा, जो OTP डालने के बाद खुलता है। अब आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद जैसे स्टेट UP हो गया, फिर सिटी मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया समझाने के लिए, फिर आवासीय राज्य UP हो गया, रेसिडेंशियल आपका लखनऊ हो गया। अब पूछ रहा है ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक जैसे मैंने अभी समझाने के लिए चिन्हट सेलेक्ट कर लिया। स्कूल पूछ रहा है, ये मैंने एक डमी डेटा भर दिया समझाने के लिए, PS रौरा मैंने भर दिया। बच्चे का नाम हिमांशु, मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे
उसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। फिर उसके नीचे मैंने मदर नेम, फादर नेम कम डाल दिया, और उसके बाद अगर कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम और रिलेशन डालना है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर मैंने नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा। कोई बच्चे का पहचान चिन्ह है, अगर जैसे मैंने लिख दिया मोल आन चिन्ह, उसके तिल है तो वहाँ पे लिख दिया। जेंडर में मेल आ गया। कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, वो आपने भर दिया। अब बच्चे का एड्रेस नीचे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, पोस्ट एंड विलेज रौरा। उसके बाद पिन कोड आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आप और नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बच्चा किस माध्यम से देना चाहता है पेपर, हिंदी या इंग्लिश, जो चाहें आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी बच्चा विकलांग है तो उसे भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद धर्म हिंदुइज्म सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर बच्चे का भरेंगे। एक चीज़ जो अभी मैंने फॉर्म पे बताई थी, यहाँ पे भी आपको वहीं से फॉर्म से देख के पिन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर भरना होगा, जो आपने यूडाइस से निकाला होगा। उसके बच्चे की माता पिता की वार्षिक आय 75,000 मैंने यहाँ भर दिए समझाने के लिए। अब ये आएगा 3, 4, 5 की डिटेल पूछेगा, तो इसमें कुछ कॉलम पहले से भरे होंगे। ऊपर आपने स्टेट डाला है तो पहला भरा होगा, आपने ऊपर डिस्ट्रिक्ट डाला है ये भी भरा होगा। ऊपर जैसे ही आप ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। गांव का नाम आपको यहाँ भरना होगा, तो जैसे मैंने तीनों में 3, 4, 5 में रौरा लिख दिया। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे भरना होगा, PS रौरा मैंने लिख दिया। मान्यता प्राप्त लिखा होगा, रिकॉग्नाइज पहले से पढ़ा होगा, आप रिकॉग्नाइज, आपका जैसे परिषदीय है तो वो आप रिकॉग्नाइज रहने देंगे। फिर स्कूल की स्थिति में आपसे पूछेगा कि स्कूल कहाँ है, शहरी है ग्रामीण है, तो आप रूरल सेलेक्ट कर देंगे। अगर ग्रामीण है तो तीनों में रूरल सेलेक्ट कर दिया। फिर 22, 23, 23, 24, 24, 25 ये सेशन भरा हुआ है, बस आप इसे चेक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये डिटेल आपकी पहले से पहले पेज में जो आपने भरी थी वहाँ से ली गई है, इसे भी एक बार चेक कर लेंगे। और नीचे आएंगे, अब आपकी फ़ोटो की बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले कह रहा है अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें। तो यहाँ पे ये चूज़ आ रहा है, चूज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने सबसे पहले बच्चे की फ़ोटो 100 KB से कम बना रखी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और वो फ़ोटो यहाँ आ जाएगी। 100 KB से ज़्यादा होगी तो वो नहीं सेलेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है। इसके बाद बगल वाले पे आप जाएंगे, दूसरा ये देखिए चूज़ आ रहा है, यहाँ पे आप चूज़ पे क्लिक करेंगे और बच्चे की सिग्नेचर जो आपने 100 KB से कम रिसाइज़ करके बना रखी है, जैसे ऊपर आ रही है हिमांशु की, तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद तीसरी फ़ोटो आपसे पूछ रहा है उसके माता पिता में से किसी एक की साइन अपलोड करें, तो यहाँ पे देखिए माता पिता की साइन जो 100 KB से कम बना रखी थी उसे अपलोड कर दिया है। और लास्ट में जो फॉर्म पूरा कंप्लीट किया था जिसे हमने 300 KB से कम कर रखा था उसे लास्ट वाले या यहाँ से चूज़ पे जो है क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉर्म पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, इसे एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे और गो थ्रू करने के बाद लास्ट में आएगा सेव एंड प्रीव्यू। यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है सेव एंड प्रीव्यू। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल भरी हुई आपके सामने आ जाएगी। आप पूरी एक बार फिर से चेक करेंगे, अगर सब डिटेल सही है तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे और फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा इस तरह से, और उसे आप नोट कर लेंगे और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से फ़ोटो को रिसाइज़ भी कर लेंगे और इस नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस फॉर्म को आसानी से भर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।